नमस्कार। आइए सुनते हैं काशीनाथ सिंह की रचना काशी का 80 भाग 2। संतों के घर झगड़ा भारी। मुझसे बड़ा अभागा कौन होगा कि जिस कथा का आरंभ मंगलाचरण से करना चाहिए उसकी शुरुआत श्रद्धांजलि से करनी पड़ रही है। खैर, यदि विद्ना को यही मंजूर है तो यही सही। मित्रों, 80 पर मेरे 2 मित्र थे, हरिद्वार और रामबचन, जिनके लिए ग्लोब की राजनीति उनकी हथेली पर रखे हुए पारदर्शी आंवले की तरह थी। मैंने जब से होश संभाला था तब से इन्हें चौराहे पर ही पाया था। अत्यंत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि दोनों बारी बारी 80 से चल बसे। ईश्वर उनकी आत्मा को जो यही चौराहे पर भटकती रहती है शांति दे। रामबचन पिछले 10 सालों से 50 वर्ष के थे और हरिद्वार 15 वर्षों से 30 साल के। ये बनारस की जमीन पर बिहार की फसल थे, मक्के के खेतों की तरह सौंधी और लाला, पुराने लोहियावादी और विचारक। 80 इनका खून पसीना और मांस मज्जा था तथा बिहार अस्थि पंजर। इनके गले से जेपी आंदोलन फूटा था और रोए से जनता दल। मगर हाय, जिस तरह उग्रवादी के मारे कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़नी पड़ी, उसी तरह लालू के मारे इन्हें बिहार छोड़ना पड़ा। तुलसी घाट पर खड़ी बबुआ आरा कोठी, जिसे विश्वविद्यालय में रीवा कोठी कहते हैं, और छात्र राजनीति का कोठा, इनको समर्पित करते हुए जैसा गया था तानसेन मिठाई लाल ने, बलम जी तुमसे मिला के अखिया, तुम्हारे बिना जी ना लगे घर में। मौजी का घर गांव से मनी ऑर्डर लाने वाले डाकिये के लिए था। रहना बलम के साथ ही होता था। बलम माने 80 चौराहा। इन दोनों जदियों ने सन 92 की अयोध्या कांड के दिनों में 80 को लंका की तरह राख बनाकर छोड़ दिया था। सारे भाजपाई त्राही त्राही करने लगे थे। रामजी राय जैसे विकट और दुर्दस्त निशाचर भी विभीषण हो गए थे और राम नामी ओढ़े हुए भाजपाइयों पर हुकार और फुकार रहे थे। राजनीति में नौसिखुआ एक चेले ने हरिद्वार से पूछा, आदर्श और सिद्धांत की राजनीति क्या होती है नेताजी? हरिद्वार ने उसे घूर कर देखा। ऐसी कोई राजनीति नहीं होती। जो ऐसी राजनीति करते हैं वे दांत निपोड़ते और हाथ पसारते हुए मर जाते हैं। थोड़ा रुक कर बोले, आदर्श बाल पोथी की चीज है। वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने और पुरस्कार जीतने की। आदर्श की चिंता की होती कृष्ण ने तो अर्जुन भी मारा जाता और भीम भी, पांडव साफ हो गए होते। आदर्श तो है पवित्रता का, लेकिन देखो तो संभोग हर किसी से। कोई ऐसी देवी है जिसका संबंध पति के सिवा किसी और से न रहा हो। आदर्श उच्चतम रखो लेकिन जियो निम्नतम, यही परंपरा रही है अपनी। और सिद्धांत? चेले ने पूछा। 1000 बार कह चुका हूँ कि सिद्धांत सोने का गहना है, रोज रोज पहनने की चीज नहीं। शादी ब्याह तीज त्योहार में पहन लिया बस। सिद्धांत की बात साल में 1 आध बार कर ली, बस कर ली, बाकी अपनी पॉलिटिक्स करो। उम्मीद थी कि हरिद्वार इस चुनाव में जनता दल के स्टार वक्ता होंगे। अटल बिहारी वाजपेयी को टक्कर देंगे। हेलीकॉप्टर से ना सही, जीप या स्कूटर से ही सही, यहाँ वहाँ घूम घूम भाषण करेंगे और दहाड़ेंगे। मगर हाय, पता चला इस दरमियान हरिद्वार ने शादी की, एक बेटी पैदा की, घर जमाई बने और 3-13 करके मुगल सराय के एक डिग्री कॉलेज में अस्थायी लेक्चरर की नियुक्ति ली। इन दिनों 1500 रुपये मासिक पर सासाराम से मुगल सराय से सासाराम रोज अप डाउन कर रहे हैं। कभी 80 भी आते हैं जब कभी सास को अस्पताल दिखाना होता है या उन्हें गंगा नहाना होता है तो लेकर आते हैं। और पॉलिटिक्स भोसड़ी की अपनी मैया चुदाए। और रामबचन पांडे हरिद्वार के भी गुरुओं के भी गुरु। सन 60 के बाद नए संविधान वाले काशी विश्वविद्यालय छात्र के प्रथम अध्यक्ष लालू, शरद यादव, रामविलास पासवान और जाने कितने केंद्रीय और राज्य मंत्रियों और पार्टी अध्यक्षों, महासचिवों को जेल में समाजवादी राजनीति का पाठ पढ़ाने वाले रामबचन, जब जयललिता, हर्ष मेहता, नरसिंहा राव, बोफोर्स, झामुझो, लालू यादव आदि घोटालों और हवालों की चर्चा करते हुए मैंने उनसे कुछ बाल सुलभ जिज्ञासाएं की तो प्रसाद के रूप में खैनी की खिल्ली देते हुए बोले,
प्रोफेसर साहब, भ्रष्टाचार लोकतंत्र के लिए ऑक्सीजन है। कोई ऐसा राष्ट्र जहां लोकतंत्र हो और भ्रष्टाचार ना हो, जरा नजर दौड़ाइए। पूरी दुनिया पर ये छोटी बड़ी राजनीतिक पार्टियां क्या है, अलग अलग छोटे बड़े संस्थान भ्रष्टाचार के प्रशिक्षण केंद्र हैं। सिद्धांत मुखौटा है जिनके पीछे ट्रेनिंग दी जाती है। आप क्या समझते हैं, जो आदमी चुनाव लड़ने में 15-20 लाख खर्च करेगा, वह विधायक या सांसद बनने पर ऐसे ही छोड़ देगा आपको? चूतिया है क्या? फिर राजनीति का मतलब क्या हुआ आचार्य? साथ में खड़े शैलेंद्र ने ऐसे पूछा था जैसे चंद्रगुप्त ने चाणक्य से पूछा हो। राजनीतिक बेरोजगारों के लिए रोजगार कार्यालय है, एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो। सब IAS PCS हो नहीं सकता। ठेकेदारी के लिए धन बल जन बल चाहिए। छोटी मोटी नौकरी से गुजारा नहीं। खेती में कुछ रह नहीं गया है। नौजवान बेचारा पढ़ लिख कर डिग्री लेकर कहाँ जाए और चाहता है लंबा हाथ मारना। सुनार की तरह खुट खुट करने वालों का हश्र देख चुका है। तो बच गई राजनीति। वह सत्ता की भी हो सकती है, विपक्ष की भी और उग्रवाद की भी। समझिए कि दादागिरी यहाँ भी है, उठा पटक है, चापलूसी है, हड़बोगई है, तरबली है, संघर्ष है, लेकिन यह कहाँ नहीं है? पाना और खोना किस धंधे में नहीं है? तो राम बच्चन 65 के जमाने के MSc हैं और पिछले 30 वर्षों से राजनीति में बेरोजगार हैं। वे इस दौरान होने वाले सभी चुनाव, चाहे संसद हो चाहे विधानसभा, 3-4 महीने पहले गंभीर हो जाते हैं। अब की भी हो गए थे। टिकट की आशा में लोगों पर उल्टी सीधी टिप्पणी बंद कर दी थी। सबको मिल मिलाकर चल रहे थे कि कौन जाने टिकट मिल जाए तो यही लोग काम आएंगे। कहते हैं टिकट देने दिलाने की कला में माहिर एक सज्जन ने पांडे जी से पूछा था, अच्छा बोलो किस पार्टी का टिकट लोगे? अरे तुम्हारी जेब में है का? हाँ है, इसलिए कहता हूँ कांग्रेस का लोगे? कांग्रेस से कौन लड़ेगा? तो भाजपा तो नहीं देगा तुमको। उससे टिकट ही कौन मांग रहा है? सपा का लोगे? हाँ, सपा के बारे में सोच सकता हूँ। 80 की टिप्पणी थी, चिनरों के घर बैठे टिकट लेंगे, हाथ पांव हिलाएंगे नहीं, कहीं जाएंगे नहीं, किसी से कहेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, गांठ में एक दामड़ी खर्चेंगे नहीं। मुलायमा ऐसे टिकट थोड़ी देगा, चूतिया है का मुलायमा? रामबच्चन टिकट का इंतजार कर ही रहे थे कि बोकारो से उनके भैया आए और 80 के शब्दों में बोले, जवान बिटिया को घर छोड़कर भोसड़ी के बनारस भागे हुए हो। ठीक है, हम लड़का भी ढूंढ लेंगे, बिहावा भी करवा देंगे, लेकिन कुछ तुम तो करोगे। देखो, विचार करो ठंडे दिमाग से। जब अपनी गाड़ में खूंटा पड़ा हो तो कोशिश करनी चाहिए कि अपने से ही निकाल कर दूसरे में डाल दें। और दूसरे का मतलब होता है लड़का वाला। यह नहीं कि अपने में से निकालो और भाइयों में ठूस दो। और मित्रों, टिकट की घोषणा से पहले ही वे रामबच्चन को पकड़कर गांव ले गए। इस तरह हरिद्वार के बाद रामबच्चन भी 80 का संसार छोड़कर चले गए, हमारे दिलों में कभी भी न भरने वाला गारा गांव देकर। जब 12वें लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हुई, जब नामांकन और नाम वापसी की तिथियां बीत गईं, जब पार्टियों के प्रत्याशी अपने झंडों और डंडों के साथ एक दूसरे पर पिल पड़े और जब स्टार प्रचारकों के हेलीकॉप्टरों से आसमान धूसर उठा, तब पूर्वांचल में एक आकाशवाणी हुई। पूर्वा बयार और रंड रोवन का बड़ा अस्कुन होता है। पेरम्बदूर से सोनिया की उड़ान और 80 के आकाश से वाड़ी की उड़ान, दोनों का मुहूर्त लगभग एक था, थोड़ा आगे पीछे। यह 80 स्लोगन सेंटर है, सिर्फ बनारस का नहीं, पश्चिमी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश का। यहाँ जब तब एक नारा उछलता है और वह पूर्वांचल की जुबान बन जाता है। देखते ही देखते सन 90 के अयोध्या कांड के दिनों में जब पूरे नगर में घंटा घड़ियाल बज रहा था, अटारियों और भवनों पर बंधनवार और बिजली के लट्टू लटक रहे थे, चमचम टिमटिम मंदिरों के श्रृंगार हो रहे थे और कीर्तन मंडलियों बाजों गाजों के साथ सड़क पर घूम रही थी, किसी नामाकुल और लुच्चा किस्म के नेता ने एक नारा ललकारा, बच्चा बच्चा राम का, लंड न कोनो काम का। और सुबह होते होते
गूंज गया पूरे जनपद में। इसी तरह आज से 50 साल पहले शंकराचार्य के अवतार कहे जाने वाले स्वामी करपात्री जी जब नगवा 80 पर यज्ञ करके दिग्विजयी हो रहे थे तो किसी ने धीरे से बुदबुदा कर किसी के कान में कहा, अयम महात्मा करपात्रम दंडी यदा कदा गच्छति दाल मंडी। दाल मंडी माने वेश्यालय। चौक के पास रंडियों का मोहल्ला या महात्मा करपात्री यदा कदा दाल मंडी जाता है। अनर्थ, घोर अनर्थ। सनातन धर्म का यह सुप्रीम कोर्ट भदाइनी 80 पंडा पुरोहितों, कर्मकांडियों और ज्योतिषियों का जूरी समाज और उसमें किसी विधर्मी का यह गर्हित टिप्पणी, और मुमकिन है जिसने यह टिप्पणी की हो उस अज्ञात कुलशील टिप्पणीकार का थूकता शराबता पूरे नगर में घूमता फिरा हो। ऐसे नारेबाजी कभी कभी आदिवासी भी होते हैं, लेकिन कभी कभी ज़्यादातर पास पड़ोस के अप्रवासी अस्सीवासी हैं जिन्हें पाखंड बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि वे भगोड़े होने के बावजूद अपने खेत खलिहान और गांव गिरोह भूल नहीं पाते। इसलिए कहते हैं कि हुआ हुआ न 80 की प्रकृति है न आदत। कहीं से भी हुआ नहीं कि इनकी ओर से भाव भाव शुरू हो जाता है। और यह आज से नहीं, तब से है जब से यह मोहल्ला यानी मुगलिया सल्तनत के शुरुआती दिनों से। जब तुलसी बाबा 80 घाट पर आए और डेरा डंडा जमाया, बड़ी मुश्किलें झेलनी पड़ी उन्हें। कभी लंगोटी गायब होती, कभी धोकरा, कभी लुटिया, कभी कमंडल, कभी पोथी। वे भागते फिरे यहाँ से वहाँ, कभी गोपाल मंदिर, कभी हनुमान फाटक, कभी राजा दरवाजा, कभी बिंदु माधव मंदिर। बड़ा दिक किया मोहल्ले ने। छिनरे के रहेंगे काशी में और लिखेंगे भाखा में। आखिरकार चौधरी टोडर और मधुसूदन सरस्वती ने बीच बचाव किया और बाबा जम सके यहाँ। ऐसे भी जिसने 80 घाट का पानी पी लिया उसके लिए दुनिया जहान का पानी खारा है। अभी उस दिन बोलते भय संत गिरजा शंकर, मेरी थीसिस दूसरी है गुरु। जो आदमी बढ़ियाई नदी में मुर्दा पर बैठकर आधी रात को सांप पकड़कर अपनी औरत से मिलने के लिए जा सकता है, वह डाकू भले हो जाए, साधु नहीं हो सकता। वह यह होगा कि जिसे सांप कहा गया है वह रही होगी रस्सी, उसी रस्सी से गया होगा अंदर तुलसी। सोचा होगा कि काम निपटाकर उसी रस्सी से लौट आएंगे कि पहुंच गए तुलसी भी। उन्होंने देखा होगा और उन्हें तब पता चला होगा कि नारी क्या चीज है। कौन जाने वह प्रेमी मजबूत रहा हो और इनकी कुटबस भी की हो। संत गिरजा कभी लुक्कड़ किस्म के आदमी थे। इन दिनों काली सफेद दाढ़ी बढ़ाए, कंधे पर गमछा रखे, हर शाम 2-3 घंटे 80 घाट पर बैठते हैं डॉक्टर रामबली के साथ। ये रामबली को पहुंचा हुआ कहते हैं और रामबली इन्हें। और 80 है कि अपनी आदत से बाज नहीं आता। काफी अध्ययन करने के बाद भी उसने कहा कि ये दोनों किसी सधुआइन के चक्कर में आते हैं। खैर, अपन को वास्तविकता से क्या मतलब सिर्फ संत गिरजा की थीसिस से है।